हेलो दोस्तों, 90 प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2023 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एसएसटी का। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन ए है सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी है नाविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नाविक। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 4 और डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 था। अगला क्वेश्चन, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी सेडोन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसका हार हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, बी है संसद, सी है ड्यूमा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ड्यूमा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई? ऑप्शन ए है फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1918, डी दिसंबर 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए है 1789, बी है 1827, सी 1830 और डी 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1827 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 मार्च, बी है 8 मार्च, सी है 9 मार्च और डी है 10 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1959, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1979 और ऑप्शन डी है 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? इन जो 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था तो उसमें महिला की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 61, बी है 78, सी है 65, डी है 74। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78। अगला क्वेश्चन 10 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है कमल किशोर शर्मा, डी है सी है एस.एम. सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या करता है? कम करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1991, बी है 1993, सी है 1995 और डी है 1997। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। अगला, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित? तो भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है वह है मिश्रित यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर केन्स, बी है
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, और सी है प्रोफेसर जोन्स, और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ऑप्शन ए है 1868, बी है 1968, सी है 1878 और डी 1898। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1868। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है बरौनी, सी है डिगबोई और डी है गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए है गंडक नदी घाटी परियोजना, बी है कोसी नदी घाटी परियोजना, सी है बागमती परियोजना, डी है सोन नदी घाटी परियोजना। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, बी है डॉल्फिन, सी है व्हेल और डी है कछुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए है कबूतर, बी है हंस, सी है मोर, डी है तोता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और अनवीकरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, यानी जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है उसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक जो ऊर्जा नहीं है वह है विद्युत। अगला क्वेश्चन, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया था वह कब आया था? तो ऑप्शन ए है 1934, 1948, 1967, 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी जब बाढ़ आता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ऊंची वाले भूमि स्थान पर, गांव के बाहर, जहाँ उसी स्थान पर जहाँ है उसी स्थान पर आना है, या खेतों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पे। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए, तो ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन और डी है क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1910, 1911। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम या उत्तरी वियतनाम या कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन ए 1919, 1927, 1928, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1928 में। वह 3 फरवरी 1928 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,